हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। आज हम 5वें चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर, हालांकि इसमें श्लोक केवल 29 ही है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर भगवान जरूर बताते हैं अर्जुन को। तो पिछले अध्याय में कल हमने सुना था दिव्य ज्ञान के बारे में। दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कौन इसको प्राप्त करने के योग्य है, कौन अयोग्य है। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि फिर ज्ञान के तलवार से अपने अंधकार, अपने जो अज्ञानता को काट करके तुम युद्ध करो। तो अर्जुन के मन में फिर से ये प्रश्न आता है कि क्या बेहतर है, कर्म संन्यास बेहतर है, कर्म योग बेहतर है। तो ये दो शब्द इसमें फिर से आएंगे बार बार, कर्म संन्यास और कर्म योग, क्योंकि ये जो पूरा 6 चैप्टर का जो अध्याय है ये पूरा एक पार्ट कर्म योग पर है। तो इसलिए इसमें हर चीज कर्म योग के से ही तुलना की जाएगी। तो अर्जुन फिर से कंफ्यूजन देते हुए कहते हैं, भगवान इन दोनों में से कौन बेहतर है, कर्म संन्यास, कर्म का त्याग कर देना, या कर्म योग डिटैच्ड वर्क करना, फल की चिंता न करके निष्काम कर्म योग करना। तो ये सवाल लगभग सेम ही है तीसरे अध्याय से, लेकिन यहां पर भगवान कर्म की स्थापना करेंगे संन्यास से ऊपर। भगवान या कर्म योग को कर्म संन्यास के ऊपर स्थापना करेंगे, क्योंकि भगवान ऑलरेडी ज्ञान बता चुके हैं। तो जो ज्ञान योग, कर्म संन्यास, ये सांख्य योग, ये एक ही है ना। और कर्म योग जो हम कहते हैं वो निष्काम कर्म योग है, वो भक्ति योग भी कहलाती है। ये आप थोड़ा जान के रखिए। तब भगवान अब यहां पर बताते हैं, अर्जुन कर्म योग जो है कर्म संन्यास से बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये ईजी है परफॉर्म करना। एक्चुअली भगवान एक बात अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कर्म को त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें कर्म के फल को त्यागने के लिए कह रहा हूं। तो तुम कर्म करते वक्त सन्यासी धारण करो, सन्यास बनो। कैसे सन्यास? मन में तो कर्म करे, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फल की कोई इच्छा नहीं है, तो अंदर से सन्यासी रहो, बाहर से कर्म करो, लेकिन कर्म को ही सन्यास मत कर दो। दोनों में अंतर है। ये स्पिरिट है सन्यास का कि वो सारे काम करता है लेकिन किसी से निर्लिप्त नहीं होता। भगवान आगे एक बहुत अच्छा उदाहरण देंगे इसका। लेकिन जो कर्म योगी है वो कर्म योगी है, लेकिन जो कर्म सन्यासी वो कर्म का ही सन्यास कर देता है, वो डर कर के मारे कर्म ही नहीं करता। तो भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, कृष्ण भावनामृत में जो किया गया कर्म है वो कर्म सन्यास से बेहतर है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म एक व्यक्ति के पतन का कारण नहीं बनता। अब इसमें एक उदाहरण देखिए। तो जैसे हम कहते हैं दो आश्रम, जैसे वैराग्य आश्रम और एक गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति विवाह करता है, पत्नी बच्चे करता है, हजारों प्रकार के कर्मों को करता है, बहुत सारा जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा लेता है। और एक वैराग्य आश्रम में जहाँ व्यक्ति कुछ भी सांसारिक कर्म नहीं करता और वो जो है बहुत सारी जिम्मेदारियों से मुक्त रहता है। तो भगवान यहाँ बता रहे अर्जुन को, अर्जुन जैसा पहले ही भगवान तीसरे अध्याय में आपको पता बताया था कि जो व्यक्ति कर्म को त्याग देता है, अपने इंद्रियों को निग्रह करता है, लेकिन मन में इंद्रिय भोग का स्मरण करता है, वो क्या कहलाता है? मिथ्याचारी कहलाता है, वो प्रिटेंडर कहलाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर बता रहे अर्जुन, अगर तुम कर्म के संन्यास को छोड़कर कर्म संन्यास करके बैठ गए तो हो सकता है तुम्हारा मन विचलित होकर के तुम्हारा पतन हो जाए। उससे बेहतर है कर्म में लग करके अपने मन को धीरे धीरे पवित्र बनाओ। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है स्त्री पुरुष का संबंध। अगर एक मान लो एक पुरुष है, वो अगर विवाहित नहीं होता है, विवाह नहीं करता है, एक्चुअली इसलिए स्त्री का शब्द आपको पता है क्या है? स्त्री का एक और अर्थ है फोर्ट। फोर्ट मतलब किला। तो स्त्री पुरुष के लिए किला का काम करती है। जैसे किला में जब राजा बैठते हैं तो वो किला राजा का प्रोटेक्शन करते हैं, कोई भी बाहरी दुश्मन जो है वो अंदर नहीं आ सकते। उसी प्रकार स्त्री पुरुष के लिए एक किला का काम करती है, क्योंकि पुरुष का अगर मन कभी भी मचला या कभी भी उसके मन में इंद्र भोग की भावना आ गई तो उसकी जो धर्म पत्नी है वो उसको बचाती है उस समय। और वहीं जो लोग वैराग्य आश्रम में हैं उनके लिए खतरा है कि अगर उनके मन में काम वासना आ गया या भोग वृत्ति आ गई तो उनके लिए बड़ा खतरा हो जाता है। इसलिए समाज में जो लोग वैराग्य धारण करते हैं उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर वो लोग अपने मन पर काबू नहीं पा रहे हैं
तो बड़ा गड़बड़ हो सकता है समाज में। इसीलिए भगवान बताते हैं कि बेहतर यही है कि कर्म योग में जा करके प्रॉपरली जो है विवाह करके अपने स्त्री के साथ रह करके अपने आप को सुरक्षित रखो, है ना। तो ये है कर्म संन्यास कर्म योग के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कर्म योग इज मोर प्रोटेक्टिव, वो आपको सुरक्षित रखता है। हाँ, उसी प्रकार है, मान लीजिए अगर कभी कोई व्यक्ति है जो वैराग्य आश्रम में है, सडनली उसको धन कमाने की इच्छा हो गई या कुछ और हो गया, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो सकता है उस समय। लेकिन अगर आप एक गृहस्थ आश्रम में है तो आपके लिए वो छूट है, ठीक है। अब भगवान बताते हैं जो योग युक्त पुरुष है, आगे जाके 7वें से लेकर 12वें श्लोक तक बताते हैं, जो योग युक्त व्यक्ति है वो कभी भी इस संसार के कर्म चक्कर में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो भक्ति से कार्य करता है, दूसरा अपने मन और इंद्रियों पर काबू रखता है, तीसरा अपने सारे कर्म फल को भगवान को सौंप देता है, और जो है वो अपने कार्य में कभी भी कोई भी प्रकार के पाप से निर्लिप्त नहीं होता। तो ये योग युक्त है। अभी योग युक्त का मतलब है, योग का मतलब होता है जुड़ना। तो योग मतलब जैसे हम योग का शब्द ला रहे हैं, इसका मतलब है भगवान से जुड़ना, और युक्त मतलब कनेक्टेड। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान से कनेक्टेड है, जिसको पता ही नहीं भगवान कौन है। जैसे अभी आप बहुत सारे से योगा के गुरु आ गए हैं, बहुत से लोग योग सिखा रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा है वो, ये शास्त्र में बताया गया है, ये वेदास का एक हिस्सा है। लेकिन इसका लक्ष्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं है। योग का लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, वो कनेक्शन बिठाना, जीवात्मा और परमात्मा में कनेक्शन बिठाना। इसलिए जो लोग केवल योग का उपयोग करते हैं केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो वो लोग इसका जो अल्टीमेट बेनिफिट है उसको मिस कर जाते हैं। देखिए, इस दुनिया में व्यक्ति कहता है कि मुझे स्वस्थ बनना है, मुझे अच्छा बनना है, बट क्या चीज के लिए? वो वापस से स्वस्थ बन के फिर इंद्र तृप्ति करेंगे, फिर भोग करेंगे, तो क्या फायदा? फिर से कर्म चक्कर में फंस जाएंगे। तो अगर हमें स्वस्थ बनना है तो एक्चुअली योग करने से, योग एक मार्ग है। हाँ, अष्टांग योग के बारे में अगले अध्याय में आएगा। तो बेसिकली जो हम करते हैं यम नियम प्राणायाम आसन धारण ध्यान समाधि, तो बेसिकली हम प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, हाँ, और आसन करते हैं, कई सारे आसन करते हैं। तो ये जो है ये भगवान से जुड़ने का एक मार्ग है, और इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका मन स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक आप भगवान से जुड़ नहीं सकते हो। हाँ, एटलीस्ट मन तो चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए मन, एटलीस्ट हेल्दी होना चाहिए माइंड। तो ये उसका एक बाय प्रोडक्ट है, ये उसका असली गोल नहीं है। असली गोल है उसका समाधि तक पहुंचना, भगवान के स्मरण में पूर्णतया मग्न हो जाना। ये असली गोल अष्टांग योग का, जो हम आगे पढ़ेंगे कल के अध्याय में, इसको समझेंगे थोड़ा। तो इसीलिए योग युक्त वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है ना। तो ये बहुत आसान है। अभी इस अध्याय के अंत में हम जानेंगे इसको कैसे प्रैक्टिकली करना है। ये बोलना तो हमें आसान लगता है, लेकिन अपने जीवन में इसको कैसे उतारना है, हम आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें इसके बारे में बताएंगे। अब आगे भगवान बता रहे हैं, इसका एक उदाहरण देते हुए कहते हैं वो कैसे योग युक्त व्यक्ति इस संसार में नहीं फंसता या एंटेंगल नहीं होता। इसमें बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, एक कमल के फूल के समान। तो आप देखोगे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन वो कभी कीचड़ से सनता नहीं है, वो हमेशा कीचड़ में रहता ही है, लेकिन उसके ऊपर खिलता है इतना सुंदर तरीके से। उसी प्रकार से हालांकि हम इस संसार में बंधे हुए हैं, जहाँ बहुत गंदगी है, जहाँ बहुत प्रकार के जो है परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, बहुत सारी धोखाबाजी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक भक्त को, एक योग युक्त व्यक्ति को हमेशा एक कमल के फूल के समान रहना चाहिए, इस संसार का नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं हमें इस संसार में रहना है, इस संसार का नहीं रहना है। तो आप इस संसार में हो, लेकिन आप इस संसार का नहीं हो। तो मैं कई बार अपने लेक्चर में उदाहरण देता हूँ नारियल का। तो आप देखोगे जो गीला नारियल होता है वो हमेशा नारियल का जो बाहर का सेल होता है उससे चिपका रहता है, जो गीला होता है वो आसक्त होता है उस नारियल से। तो उसको जब फोड़ते हैं तो वो निकलता नहीं है, उसको खुरेद खुरेद के निकालना पड़ता है, कई बार उसमें हाथ भी कट जाता है ना, इतना वो चिपका रहता है, इतना टाइट रहता है, उसको खुरेद खुरेद के निकालना पड़ता है। लेकिन जो सूखा नारियल होता है वो नारियल के अंदर है, उसके शेल के अंदर है, लेकिन फिर भी वो उससे आसक्त नहीं है। जैसे ही नारियल फूटा वो गोला बाहर आ जाता है तुरंत। उसी प्रकार एक योग युक्त व्यक्ति भी संसार में इसी प्रकार रहता है।
तो वो संसार में तो रहता है लेकिन संसार से चिपक के नहीं रहता। तो जैसी वो शरीर छोड़ता है वो तुरंत भगवत धाम चला जाता है, वो तुरंत इस संसार को छोड़ देता है क्योंकि उसकी कोई आसक्ति नहीं है। और वहीं जो एक आसक्त व्यक्ति होता है उसको शरीर छोड़ने में बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए यमदूत आते हैं उसको ले जाने के लिए, उसके शरीर को जलाना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे सन्यासी के शरीर को जलाते नहीं है, क्यों? उसको जो है समाधि दी जाती है सन्यासी का। आप देखो कहीं भी आप वृंदावन ये सब तीर्थ स्थलों में जाओगे तो आप देखोगे बड़े बड़े महान संतों की समाधि है वहाँ। समाधि का मतलब क्या है? इनका शरीर भगवान की सेवा कर करके इतना दिव्य हो चुका है कि इसकी कोई आसक्ति नहीं है संसार से। वहीं जो एक व्यक्ति है जिसकी संसार से बहुत आसक्ति है उसके शरीर को जलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक शरीर नहीं जलेगा आत्मा उस शरीर के ऊपर मंडराते रहेगी। क्योंकि आत्मा सोचती है, सडनली आत्मा के लिए एक शॉकिंग हो जा रही, अभी क्या, अभी तक तो मैं इस शरीर में थे लेकिन अभी क्या हो गया अचानक से। तो आत्मा घूमते रहती है उसके ऊपर, कहीं मौका मिल जाए तो वापस घुसने के लिए, इसलिए शरीर को जला देते हैं, है ना, नहीं तो वो आत्मा का पूर्णतया से उद्धार नहीं होता। तो यही डिफरेंस है एक योग युक्त व्यक्ति में और एक कर्मी व्यक्ति में, है ना। दोनों इस संसार में ही रहते हैं लेकिन एक कर्मी व्यक्ति संसार से आसक्त है और एक योग युक्त व्यक्ति या जो एक भक्त है वो इस संसार से आसक्त नहीं है, वो तैयार है, जैसे ही बुलावा आ गया भगवान का, चलो अभी छोड़ना है शरीर, हमारा समय हो गया, तुरंत छोड़ के चल देता है वो। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब भगवान बताते हैं कि क्यों एक व्यक्ति जो है वो योग युक्त व्यक्ति कार्य करता है। वो कार्य करता है केवल प्यूरिफिकेशन के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए। तो जब तक हम अगर आप कोई कार्य में नहीं जुड़ेंगे, हाँ, खास करके भगवान के कार्य में नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। इस जन्म का उद्देश्य ही है सत्व शुद्धि, हमारी सत्ता का शुद्धिकरण करना। अभी हमारे अंदर कंटामिनेशन है, बहुत प्रकार के दोष है हमारे अंदर, अनर्थास हैं, कमजोरियां हैं, बहुत प्रकार के गलत आदतें हैं। तो इन सब से हमको प्यूरिफाई होना है। जितना जल्दी हम अपने आप को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में डाल देंगे उतना अच्छा है। जितना समय और बीतता जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतामिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कौमारम आचरित प्राज्ञो, 5 साल की उम्र से एक बच्चे को ये भागवत धर्म सिखाना चाहिए। क्या है भागवत धर्म? भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, भगवान के बारे में पढ़ना, उनकी सेवा करना, ये है भागवत धर्म। 5 साल की उम्र से सिखाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि 5 साल तक तो कुछ समझ नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन 5 साल से उसकी बुद्धि आ जाती है कि वो समझ सकता है। तो क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद 84 लाख योनि में केवल 4 लाख योनि मनुष्य की है। इसका कैटेगराइजेशन जो है वो 3 गुणों के आधार पर किया गया है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 4 लाख योनि केवल मनुष्य की है और ये बहुत दुर्लभ है। बहुत करोड़ों जन्म बिताने के बाद जो है हम लोग को ये मनुष्य जन्म मिलता है, और बहुत कम समय के लिए। कलयुग में तो और कम होते जा रहा है धीरे धीरे। इसीलिए हालांकि ये दुर्लभ है लेकिन तदपि अध्रुवम अर्थदम, अर्थदम बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपने और भगवान के संबंध को जान सकता है और कोई जान नहीं सकता। आप एक कुत्ता बिल्ली को बुला करके नहीं सिखा सकते, आप उसको हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करा सकते। इसलिए हमारा लाइफ बहुत प्रेशियस है, बहुत वैल्यूएबल है। एक एक दिन जो बीतता जा रहा है वो हमारे जीवन से एक एक दिन हमारा काटते जा रहा है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तो चयनसो, भागवत में कहा गया है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है और अस्त होता है हमारा एक दिन चला गया। आप 1 करोड़ रुपए भी देकर के या 1 करोड़ सोने की सिक्का भी देकर के वापस नहीं ला सकते उसको, एक क्षण आप खरीद नहीं सकते। इसलिए एक एक दिन जो हमारा बीत रहा है बिना भगवत भक्ति के, बिना भगवत चर्चा के, बिना आत्म साक्षात्कार के, सोचिए बर्बाद हो गया, तो चला गया अपने जीवन से और वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए जो लोग अपने जीवन को लेके बहुत ही सीरियस होते हैं वो हर एक दिन का बेस्ट लेसन करते हैं। इसलिए आप में से जो लोग भी भगवान का नाम जप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आप एक एक दिन का फुल यूज़ कर रहे हो और आप उसका पूरा फुल लाभ उठा रहे हो। जैसे पिछले 4 दिनों से आप जो ये सुन रहे हो कथा भगवत गीता पे, आप अपने एक एक दिन का जो है पूरा फुल बेनिफिट उठा रहे हो, और आपको इसका फल जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा इसका फल, क्योंकि आपने अपने समय को सही दिशा में लगाया है ना। तो इसीलिए, और आप एक चीज़ देखो, जो लोग इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं उनका दिन जल्दी बीत जाता है ना। जब कोई भोग विलास करता है तो क्या है, तुरंत समय बीत जाता है ना। ऐसा लगता है कि अरे
अभी तो बस स्टार्ट हुआ था, अभी खत्म हो गया, और धीरे धीरे समय ऐसे बीत जाता है और शरीर जो है बुढ़ापा होकर के मृत्यु के निकट हम आ जाते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं जितना जल्दी सुबह शीघ्रम स्टार्ट कर दो, जैसी जब से आपको होश आए, आपको समझ में आए, स्टार्ट कर दो और इस मार्ग में लग जाओ, है ना। तो क्यों? प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो जब एक ऐसा व्यक्ति, योग युक्त व्यक्ति शुद्धिकरण करता है, तो हालांकि वो खाता है, उठता है, बैठता है, सोता है, शौच जाता है, सारे कार्य करता है, लेकिन वो जानता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये कौन कर रहा है? ये प्रकृति कर रही है। इसीलिए अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताएंगे 3 प्रकार के कर्ता। तो वो जानता है कि ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, ये केवल मेरी इंद्रियां, इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में आ रही है, बट दैट्स ऑल। लेकिन मैं इससे भिन्न हूं, मैं इससे अलग हूं। इसीलिए वो आत्मा के ऊपर अपना फोकस डालता है। अब भगवान बताएंगे 3 प्रकार के कर्ता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, इस दुनिया में कई बार जब हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं मैं किया, मैंने ऐसा किया, बोल के ऐसा फल मिला, ये हुआ। जब कोई बुरा होता है तो हम तुरंत भगवान पे ब्लेम डाल देते हैं, अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वास्तव में हम अपने और भगवान के बीच में एक तीसरे कर्ता को भूल जाते हैं, वो है प्रकृति। तो जो जीव होता है, जो आत्मा होती है, वो केवल इच्छा करती है। ठीक है, अब आप समझिए, ट्रायंगल समझिए। ठीक है, ट्रायंगल है, उसमें ऊपर एक है, इधर एक, ये जीव हो गया, ये प्रकृति हो गई, ये परमात्मा भगवान हो गया। तो जीव क्या करता है? जीव डिजायर करता है, जीव इच्छा करता है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपने इच्छा करी कि मुझे अभी पुलाव कड़ी खाना है, मान लो कड़ी पुलाव खाना है मेरे को, अभी आपने इच्छा किया। अभी परमात्मा जो है, भगवान है, वो आपकी इच्छा को भाप जाएंगे। भगवान इतने नजदीक बैठे हमारे हृदय में कि आपकी इच्छा आने से पहले भगवान जान जाते हैं क्या इच्छा करने वाला है ये। तो भगवान पहले सेटिंग शुरू कर देते हैं। तो जीव इच्छा करता है, फिर भगवान देखते हैं आपके खाते में इस पुलाव कड़ी को भोगने का जो सुख है वो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, वो है कि नहीं है। अगर हाँ है तो क्या होगा, फिर भगवान सैंक्शन कर देंगे, ठीक है, ग्रांटेड। ठीक है, जैसे आप अपने बॉस के पास जाते हो लीव एप्लीकेशन लेकर के, तो बॉस लीव दे देता है, ओके ग्रांटेड, क्योंकि आपका लीव बचा हुआ है, आपने अभी उसको बचा के रखा है। तो भगवान देखते हो, ग्रांट कर देते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान प्रकृति को बोलते हैं। भगवान जो है प्रकृति को बताते हैं, अरे ये जीव ऐसा इच्छा कर रहा है, इसका सैंक्शन कर दो, ये इसको अभी कड़ी पुलाव दे दो। अब प्रकृति क्या करती है? वो इच्छा को फुलफिल करती है। तो प्रकृति कैसे भी अरेंज करके आपको या तो स्थान में ले जाएगी जहां पर पुलाव कड़ी बना होगा, या कोई आपको ला के दे देगा, या आप होटल चल जाओगे, आपके मन में आएगा तो कैसे आप पुलाव कड़ी खाओगे, आप पक्का खाओगे। आप देखोगे कई बार हमारे मन में कुछ इच्छा होती है तो लिंक कैसे न कैसे करके फुलफिल हो जाता है वो चीज। कौन करता है ये परमात्मा, भगवान और प्रकृति का खेल है। तो प्रकृति कार्य करती है, परमात्मा केवल सैंक्शन करते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं, और प्रकृति उसको फुलफिल करती है। लेकिन ये फुलफिल किस कंडीशन पे होता है? वो आप ही के कंडीशन पे, आपकी इच्छा से ही जागृत हुआ ये। इसीलिए अगर हमारे जीवन में कोई भी अगर बुरा चीज हो भी रहा है तो ये जान के रखिए, इसके पीछे कारण मैं ही हूं, कहीं ना कहीं कारण मैं ही हूं, मेरे ही इच्छा से ये हो रहा है। हम अननेसेसरली भगवान को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं। अब देखिए, अगर भगवान अब देखा कि अरे आपके कर्म में तो ठीक है कढ़ी चावल खाने का सुख तो है, लेकिन आपने ऐसा भी कुछ कर्म किया है जिसके पर आपको दुख भी आना है इसके वजह से, तो क्या होगा? वो पचेगा नहीं, सुबह डिसेंट्री हो जाएगी, पेट दर्द हो जाएगा, कुछ तो तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। तो आपको कड़ी चावल खाने का सुख तो मिला, लेकिन उसके साथ दुख भी साथ में आया, पैकेज में बन के आया दुख। ये है कर्म का चक्कर, ये है कर्म का बंधन। तो परमात्मा जो है, भगवान है, वो केवल उपद्रष्टा अनुमंता च, आगे जाके 13वें अध्याय में होंगे, उपद्रष्टा, वो हमारे सारे कार्य को केवल देखते हैं, ही इज द सीयर, वो देखते हैं खाली, और अनुमंता, वो इजाजत देते हैं प्रकृति को कि इसको सैंक्शन करना है कि नहीं करना। ये तीनों मिल करके जो है ये कार्य होता है, जीव, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों में से किसी का भी हाथ नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। लेकिन इसको स्टार्ट कौन करता है? स्टार्ट करता है जीव,
स्टार्ट जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जीव अपनी इच्छा से वो स्टार्ट करता है इस कार्य को। तो इसीलिए हमें हमेशा जानना होगा कि हमें अपने इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा। क्या मन में इच्छा आ रही है, क्योंकि आप देखिए, आपने सुना ही होगा बचपन से, और कई बार हम कोई भी सत्संग कार्यक्रम में जानते हैं तो बोलते हैं इच्छा को मार दो, ये इच्छा ही दुख का कारण है। हाँ, लेकिन आपको बता दूं, आप इच्छा को मार नहीं सकते। कोई भी प्राणी इच्छा को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वो खत्म नहीं कर सकते। आप उसको आप डाइवर्ट कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जो हमारे मन में भौतिक इच्छा है उसको हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मन में इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा एक अपने लिए बंगला बनाऊंगा, बहुत बड़ा एक आलीशान विला बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, उस इच्छा को मैं कन्वर्ट करके भगवान का एक आलीशान मंदिर बना सकता हूँ। अगर मेरे मन में इच्छा है कि मैं बहुत जो है बहुत सारे पकवान मुझे खाना है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइटम खाने हैं, तो वो इच्छा है मेरी, लेकिन वो इच्छा को मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूँ? भगवान को भोग लगा करके। अगर मेरी इच्छा है कि मैं बड़ा कोई फेमस लेक्चरर बनूं या अच्छा क्लास दूं, वो करूं, तो भगवान के बारे में बोल सकते हैं। अगर आपकी म्यूजिक में इच्छा है, आप कीर्तन कर सकते हो। हर एक इच्छाओं को आप शेप दे करके भगवान से जोड़ सकते हो। यही कर्मयोग हो गया। मन में इच्छा है कर्म करने की, लेकिन उस इच्छा को अगर आप केवल कृष्ण से जोड़ दोगे, वो कर्मयोग हो जाएगा। जैसे अर्जुन का था, अर्जुन में युद्ध की इच्छा है, उसकी पहले इच्छा थी ना, युद्ध करना है, मेरे को जीतना है, करना है, तो भगवान बोल रहे करो, वही काम करो, लेकिन केवल मुझसे जोड़ के करो, तो ये कर्मयोग हो जाएगा और तुम इससे पाप में नहीं बंधोगे। तो इसीलिए यही है आर्ट ऑफ ग्रेट वर्क, आर्ट ऑफ वर्क। कार्य कैसे करना चाहिए, हर एक कार्य में कृष्ण को जोड़ दीजिए, वो कार्य सफलता हो जाएगी, उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। कल मैं आपको बता रहा था कर्म अकर्म विकर्म, तो कोई भी कर्म को अगर कृष्ण से जोड़ दिया जाए तो वो अकर्म बन जाता है, फिर उसका कोई रिएक्शन नहीं आता, तो आपको कोई टेंशन नहीं है फिर उसका, है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखिए, भगवान जो है 17वें श्लोक से लेकर के 29वें में भगवान बताएंगे कि एक व्यक्ति जो योग युक्त की ओर आगे बढ़ रहा है, उसको अपने मन को भगवान में स्थित करना होगा। और यदि आपको अपने मन को भगवान में स्थित करना है, तो आपको इस संसार में आए हुए अनेक अनेक प्रकार की जो यातनाएं हैं, जो दुविधाएं हैं, उसको सहना पड़ेगा, और आपको अपने अंदरूनी में आनंद ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि माफ कीजिए, ये जान के आपको दुख होगा कि ये संसार आपको भगवान की ओर जोड़ने के लिए प्रेरणा नहीं देगा कभी भी। कोई बोलेगा आपको, बहुत ही कम लोग जो बोलेंगे तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, जाओ मंदिर जाओ, भक्ति करो। बहुत ही कम लोगों के जो बोलेंगे। कोई और बाकी लोग अगर आपको देखेंगे कि आप इस्कॉन जा रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, कथा कीर्तन कर रहे हो, यही बोलेंगे पागल हो गया क्या, ये कोई उम्र है करने की? हाँ, साधु बनेगा क्या? हाँ, चल अभी चल क्लब चल, चल डांस पब में चल, चल थोड़ा एंजॉय कर, चल मूवी देख के आते हैं। 99% लोग यही बोलेंगे। कोई इक्का दुक्का कोई होगा जो बोलेगा अरे क्या कार्य कर रहे हो आप, अपना जीवन सफल कर रहे हो, कोई इक्का दुक्का बोलेगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को झेलना होगा। अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे वो नित्य शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, मुझे मेरे जीवन को सफल बनाना है, तो हमें इनवर्ड जाना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आ रहे हैं, मूविंग फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल। बाहरी दुनिया से हट करके अंदरूनी सफ़र में जाना, ये बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत कम लोग करते हैं। हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड में इतने ऑक्यूपाइड है, इतने ज़्यादा संलग्न हैं कि हम लोग कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, मेरा क्या आचरण है, मेरे क्या विचारधारा है, हम कभी नहीं देखते हैं। हम लोग दुनिया की चकाचौंध में हमेशा घूमे रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इच्छाओं उत्पन्न होती रहती है, उसको फुलफिल करते 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 जो है पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन कभी अंदर झांक कर नहीं देखा कि अंदर कितनी गंदगी भरी पड़ी थी। पूरे दुनिया को साफ करने निकल रहे हैं, जब हम सड़क पे निकलते हैं 10 जगह बोलते हैं ये गंदा है, ये गंदा है, ये साफ होना चाहिए, सरकार ये काम नहीं करती है, ये वैसा है वैसा है। और जब अपने बारे में आए तो हम केवल यही बोलते हैं मैं तो दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूँ। हम कहीं ना कहीं मन में ये मान के बैठे हुए हैं कि मुझसे अच्छा कोई नहीं संसार में, मैं इस संसार का एक वरदान हूँ, भगवान ने मुझे भेजा इस संसार में कुछ तो अच्छा करने के लिए, और मेरा यहाँ पर होना एक बहुत बड़ा वरदान है।
ऐसा जनरली हम सोचते हैं, अहंकार अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो विमूढ़ आत्मा जो है ऐसा सोचता है, क्यों? क्योंकि वो इंटरनल ट्रैवल नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी है अंदर बार बार झांक के देखना। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप दिन में कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो, या रात को सोते समय या सुबह उठ करके अपने अंदर झांक करके मेडिटेट कीजिए। आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हो अपने नोटपैड पे, या आपकी जो पर्सनल डायरी में लिख सकते हो, व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी इनसाइड, अंदर मेरे क्या चल रहा है। देखिए, हम सब दो प्रकार के जीवन जीते हैं, एक जो हम बाहर दुनिया को दिखाते हैं और एक जो हम अपने अंदर छुपा के रखते हैं। तो बाहर दुनिया को अक्सर हम बहुत अच्छा चीज़ दिखाते हैं कि हाँ भाई मैं भी बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये हूँ, और वो अच्छी बात भी है, अच्छा है। लेकिन जो हम अंदर छुपा के रखे हैं, एटलीस्ट कुछ लोग जीवन में होना चाहिए जिनको हम वो बता पाएँ और जिनको हम सलाह लेकर के उसको हम ठीक कर पाएँ। इसलिए यदि बीमारी अगर अंदर ही अंदर पनप गई ना, तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर जो है ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये जो सटल बीमारियां हैं जो हमारे अंदर बैठी पड़ी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्या, ये सब चीज़ें, इसका अगर जल्द इलाज नहीं किया गया तो ये आगे जाकर के बड़ा तकलीफ देगी। तो इसलिए अभी जब समय है, इस पर ध्यान दे करके धीरे धीरे केयरफुली इसका इलाज कर सकते हैं हम लोग। बट इसके लिए हमें एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, कोई प्रॉपर मेंटर काउंसलर गुरु प्रॉपर ऐसा चैनल चाहिए, तो वही हमें हेल्प कर सकते हैं। तो अब भगवान यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें इंटरनल ट्रैवल करना है इस लास्ट सेक्शन में, इस चैप्टर के 17 से 29वें श्लोक में। तो पहले भगवान बताते हैं, अपने मन अपनी बुद्धि अपना विश्वास और अपने आश्रय को जो मुझ में लगाता है वो सारे प्रकार के गंदगी से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ये श्लोक भगवान आगे भी जाके बोलेंगे, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। सबसे पहले भगवान बोल रहे अपने मन को मुझ में लगाओ, अपने मन को मेरे में स्थिर करो, जो कि बहुत मुश्किल है। हाँ, आगे अभी 6ठे अध्याय में भगवान मन के बारे में बहुत सुंदर बताएंगे, इसलिए कल का क्लास मिस मत कीजिएगा। कल मन के ऊपर बहुत चर्चा होगी, क्योंकि हम सबका सबसे बड़ा शत्रु मन ही है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबको माइंड के साथ। तो कल हम थोड़ा इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, मन क्या है, कैसे कार्य करता है वो। तो अभी भगवान बता रहे मेरे अपने मन को मुझ में लगाओ। आप देखोगे मन कभी भी स्थित नहीं हो पाता। भगवान, अगर हम लोग भगवान के सामने जाते भी हैं, डीटी के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने, कितने देर हम रह पाते हैं? 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद जो है तुरंत मन विचलित होता है, कहीं इधर उधर देखते हैं और वापस भाग के निकल जाते हैं। अभी हम लोग जब लेक्चर में बैठे हैं तो कितना देर हमारा मन बैठा रहेगा यहाँ सुनने का? 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा। उसके बाद बोर हो जाएंगे, लगे अरे बहुत हो गया, बंद करो इसको, माइंड नहीं मान रहा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या? माइंड का प्रॉब्लम है, माइंड मानता नहीं है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं यही योगा है, मन को कृष्ण में स्थित करना। ये इतना जल्दी होता नहीं है, बट धीरे धीरे शनै शनै प्रयास करते 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 ये हो जाएगा। समय लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। अगर अब जब ये हो गया तब आपके हृदय की सारी गंदगी खत्म हो जाएगी, एंड देन यू विल एक्सपीरियंस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। तो आगे बताते हैं, अगर एक व्यक्ति का मन मेरे में लग गया तो क्या होगा? तब वो व्यक्ति सभी जीवात्माओं से समभाव में व्यवहार करेगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। हम जो बोलते हैं ना पंडित पंडित जी, ये पंडित का मतलब क्या है? पंडित मतलब ज्ञानवान व्यक्ति। विद्या विनय संपन्ने, जिस व्यक्ति के पास वास्तव में विद्या है, जिसके पास सही में ज्ञान है, पहली बात तो विनय, वो विनम्र बन जाता है। ज्ञान का लक्षण है विनम्रता। जिस पेड़ में ज्यादा फल है वो झुकता है, और जिस पेड़ में कोई फल नहीं होता वो अहंकार से पूरा खड़ा रहता है एकदम उठा, और पेड़ का हवा का झोंका आता है उसको तोड़ के ले जाता है। तो इसीलिए जिसके पास विद्या है वो झुकेगा। आप ये मत सोचिए कि आप विनम्र बन रहे हैं तो आप कोई मूर्ख है, नहीं। शास्त्र कहता है और भगवान की नजर में आप सबसे बुद्धिमान और आपके पास ही ज्ञान है, क्योंकि आप झुक रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने, तो जिसके पास ज्ञान है विद्या है वो झुकता है, विनम्र बनता है। जिसकी संपत्ति विद्या है और उसका कैसा आचरण होता है, उसका कैसा विजन होता है। ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण, गवि गाय। अभी देखिए ब्राह्मण और गाय सत्वगुण के प्राणी है, ठीक है। फिर हस्तिनी, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च, तो हाथी जो है रजोगुण का आदमी है, और सुनी चैव सपाके, सपाके मतलब कुत्ता, डॉग ईटर। और सुनी जो है वो शूद्रा, एक लोअर क्लास का इंसान। तो ये तमोगुण के प्राणी है।
तो चाहे वो सत्वगुण के प्राणी हो, चाहे वो रजोगुण के प्राणी हो, चाहे वो तमोगुण के प्राणी हो, तीनों के साथ समान व्यवहार करता है। समदर्शिना, एक प्रकार देखता है। क्यों एक प्रकार देख पाता है? क्योंकि वो शरीर को नहीं देखता, वो आत्मा को देखता है। देखिए हम लोग कितना भेदभाव करते हैं, ये मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, हम ये मेरा करे कितना भेदभाव करते हैं संसार में। लेकिन वास्तव में जो विद्या में है, जो ज्ञान में है, वो सबको समभाव से देखता है और समान व्यवहार करता है। देखिए इवन अगर आप वैरायटी के हिसाब से जाएंगे तो ऐसा कहा गया है, ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव कीजिए जिस प्रकार आप चाहते हैं कोई आपसे बर्ताव करे। तो अगर हम दूसरों पर चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों को नकार रहे हैं, दूसरों से आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो हम कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे साथ भी दुनिया ऐसी अच्छा व्यवहार करेगी? संभव नहीं है। तो जो व्यवहार हम चाहते लोग हमारे साथ करें, पहले हमें शुरुआत करनी होगी, हमें पहले स्टार्ट करना होगा, वैसा व्यवहार स्टार्ट करना, और फिर देखिए आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा, है ना। तो इसीलिए विद्या यदि वास्तव में है तो वो जो है सभी प्रकार के प्राणियों में परमात्मा को देखता है और सबको सम्मान करता है, सबको सम्मान करता है, वो किसी के साथ बैर या द्वेष नहीं करता। ये लक्षण है विद्या का। तो फिर भगवान बोलते हैं, हालांकि वो विद्या आ गई उसके पास, लेकिन फिर भी वो ये काम क्यों कर पाता है, वो इंद्रिय को निग्रह क्यों कर पाता है? क्योंकि वो एक बात जानता है। बहुत सुंदर श्लोक भगवद गीता का 11 5.22, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आदि अंतवंत कौंतेया न तेसु रमते बुधा। हे अर्जुन, ये बुद्धिमान व्यक्ति जिसके पास विद्या है वो क्या जानता है? संस्पर्श, इंद्रियां और इंद्रिय के विषय वस्तु के साथ में आते ही, यही संस्पर्श जा भोगा, भोग करते ही दुख योन एवत, दुख ही उत्पन्न होता है। कोई भी जो इंद्र भोग करता है उससे दुख ही उत्पन्न होगा। इसका आदि है और इसका अंत है। न तेसु रमते बुधा, एक बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रमन नहीं करता, दुख के कारण में रमन नहीं करता एक बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसीलिए इंद्र भोग में जो लोग फंसे पड़े हैं उनका जो रिजल्ट है वो दुख ही है। अभी जैसे अभी इस श्लोक के हिसाब से अगर आप एक गुलाब जामुन खा रहे हैं तो गुलाब जामुन और आपका जीवा ये स्पर्श में आते ही आपको दुख आएगा। आप बोलोगे ये कैसा बात बोल रहे हो, हमें तो सुख आता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन नहीं, शास्त्र बोला दुख का कारण है। कैसे दुख का कारण है? क्योंकि जैसे से आप खाते जाओगे गुलाब जामुन, आपको गुलाब जामुन खाने का जो एपेटाइट है वो कम होता जाएगा। कितना खा सकते हो? एक खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, चार खाओगे, पूरा पेट भर जाएगा। फिर पांचवा अगर कोई खाना है तो वो आपके लिए भी दुख बनने लग जाएगा, अरे और नहीं, मैं नहीं खा सकता। अच्छा, अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे खाते खाते आपको डायबिटीज का शिकार बन जाओगे, मीठा खाते खाते। हाँ, वो जो गुलाब जामुन है वो अंदर जाएगा, आपके अंतड़ियों को जब वो सड़ाएगा या उसमें बीमारी उत्पन्न करेगा धीरे धीरे। कहने का मतलब है अल्टीमेटली दुख उत्पन्न होता है। जैसे ही इंद्रियां इंद्र तृप्ति के विषय वस्तु में से मिलन होता है वो दुख ही उत्पन्न होगा। इसमें कोई भी सुख नहीं है। ये बात जो मान लेता है वो बुद्धिमान है। लेकिन क्या करे, भौतिक शक्ति इतनी प्रबल है, माया की शक्ति इतनी प्रबल है, वो जानने के बाद भी लोग इसको छोड़ते नहीं हैं। हाँ, आपको भी जान के होगा, हालांकि लोगों को पता है कि अवैध संग करने से तरह तरह की बहुत ही घिनौनी बीमारियां हो जाती है, जैसे एड्स, हाँ, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। लेकिन फिर भी लोग नहीं छोड़ पाते इसको, इस घिनौने काम को। क्यों? क्योंकि उनकी जो मति है वो पूरी जा चुकी है। आप देखिए, जैसे जो लोग नशा करते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अलग अलग चीजें, उनको पता है आजकल तो पैकेट में बड़ा बड़ा पूरा वो मुंह का फोटो देने लग गए कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट विल किल यू। फिर भी कहां छोड़ पा रहे लोग? क्योंकि बुद्धिमान नहीं है। अब ये कब होगा, कब छोड़ पाएंगे? जब वो हायर प्लेजर टेस्ट करेंगे। तो मैंने कहा था ना, रसोवर्जम रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक आपके जीवन में ऊंचा स्वाद नहीं आएगा ये सब चीज नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए हम लोगों को ऊंचा स्वाद प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और वो ऊंचा स्वाद कहाँ से आता है? वो आता है भक्ति योग से। जब भक्ति से हमें ऊंचा स्वाद आने लगेगा, मन संतुष्ट होगा, जीवन में आनंद आएगा, ऑटोमेटिकली ये सब चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा ये। तो इसीलिए ज़्यादा प्रयास हमें करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इससे परेशानी से जूझ रहा है,
तो हमें उसको ये मत बोलना चाहिए कि तुम उसको छोड़ दो, हमें उसको पॉजिटिव चीज़ देना चाहिए, अच्छे अच्छे चीज़ दीजिए, और उसको धीरे धीरे जो है आप देखिए वो बुरी आदत छोड़ देगा, है ना, छोड़ देगा, ये सच है। जैसे हम जब इस्कॉन में जनरली क्या करते हैं, जो लोग पहले बहुत मांस भक्षण करते थे, हम उन लोग को बहुत पनीर का सब्जी खिलाते हैं। तो पनीर का सब्जी तो है ही, साथ में वो प्रसाद भी है, तो पनीर खाते 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 जो है उनका ऑटोमेटिक छूट जाता है, ये मांस खाने की जो उनकी जो नॉनवेज खाने की जो इच्छा है वो छूट जाती है अपने आप। प्रसाद में तो इतना बल है कि वो कोई भी चीज़ छुड़वा सकता है व्यक्ति का, बहुत ताकत है प्रसाद में, है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं, संस्पर्श जा भोगा दुख यो नैवते, आदि अंतवंत तु कौन्तेया, आदि है उसका और अंत है, न तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति को रमन नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने इंद्रियों से सुख प्राप्त करने की इच्छा मत रखिए। ये मत सोचिए कि मेरी इंद्रियां मुझे सुख देगी, कभी नहीं देगी, ये केवल धोखा है, कभी नहीं देगी, ये धोखा है केवल। जितना जल्दी इसको समझ जाएंगे उतना हम सुखी बन पाएंगे। लेकिन फिर भी ये इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, भगवान भी ये बात जानते हैं। इसलिए भगवान अलग दूसरे श्लोक में कहते हैं, शक्नौति हैवा यह सोढ़ुम, हाँ, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट, अगर कोई व्यक्ति ये जो वेग है इंद्रियों के उसको सहन करता है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस जीवन में और अपने अलग आने वाले शरीर में जो भी है, काम क्रोध क्रोधाद भवम वेगम स युक्त स सुखी नरा, जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को इस शरीर में सहन करता है, टॉलरेट करता है, वो व्यक्ति इस संसार में सुखी रहेगा, अगले जन्म में भी सुखी बनेगा वो। तो ये अर जाएगा, ये बार बार टॉलरेट, ये बार बार जो है अर जाएगा। अर मतलब वेग है, वेग, वेग का अर्थ समझिए, संस्कृत में वेग का मतलब है बहुत तेज फोर्स, बहुत तेज बहाव। जैसे जब नदी समुद्र से मिलती है, बहुत तेज घुसती है एकदम समुद्र के अंदर, तो उसी प्रकार ये काम और क्रोध का वेग होता है। आप देखिए जब क्रोध आता है शरीर में, तो कोई देखता आदमी कुछ भी आमने सामने, जो हुआ फटले मुंह में बोल देते हैं। हाँ, पहले क्रोध जो है सिर पे चढ़ता है, आंखें लाल होती है, फिर मुंह पे आता है, बकबक करता है, फिर हाथ पे उतरता है, कुछ फेंकता उठा करके, फिर लात पे उतरता है, मारा पीटी करना शुरू कर देता है। तो ऊपर से नीचे तक उतरता है ये वेग जो है क्रोध का, और उस समय आदमी पूरा बावला हो जाता है, जैसे वो उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ अभी क्या नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस भ्रमसात, बुद्धि खत्म हो जाती है उस समय क्रोध से। तो इतना स्ट्रॉन्ग ये वेग है, तो काम और क्रोध के वेग को सहना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। और प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि एक व्यक्ति की महानता तभी समझ में आती है कि कितना वह इस काम और क्रोध के वेग को सह पा रहा है। द एबिलिटी ऑफ अ मैन इज टेस्टेड, द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन इज टेस्टेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो जो भी जो सिचुएशन है, जो उसको उत्तेजित करने वाली जो स्थिति है, उसको वो किस प्रकार से सहन करता है, डील करता है, वो उसकी महानता का परिचायक है ना। तो इसीलिए हम महान ज़्यादा धन, ज़्यादा प्रतिष्ठा ये कमा के नहीं बनते हैं पूरा, बट कितना हम अपने अंदर के वेग को सह पा रहे हैं, कितना हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये अपनी महानता है, ये एक्चुअली महानता है। तो ये भगवान ये यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति इस वेग को सहते हुए आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे जो है अपने पाप कर्म से मुक्त होगा, और वो इस संसार के द्वंद्व से मुक्त होगा, और धीरे धीरे जो है उसका मन मुझ में लगने लगेगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं लग रहा है, तो भगवान 27 और 28वें श्लोक में अष्टांग योग का एक ग्लिम्स देते हैं, केवल एक समरी देते हैं, जिसके बारे में भगवान आगे बताएंगे 6ठे अध्याय में। तो 27 से 28वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि यदि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तब आपको अष्टांग योग का फॉलो करना पड़ेगा। अष्टांग योग क्या है? उसमें है यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, धारण, ध्यान, समाधि। 8 स्टेज होते हैं अष्टांग योग के, 8 अंग, 8 अंग है उसके, और वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो व्यक्ति फॉलो करता जाएगा, तो उसका मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे चैप्टर में भगवान ये बताएंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, इवन अर्जुन भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है संसार में इसको प्रैक्टिस करना, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। और फिर अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भगवत गीता का 5.29, जहां भगवान बता रहे अर्जुन, अगर तुम्हारा मन
कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुम वेग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, चिंता मत करो। भक्ति योग एक ऐसा माध्यम है जो किसी पर निर्भर नहीं है। कल हम बताते रहते कि भक्ति योग स्वतंत्र है, तो अब भगवान बताते हैं केवल 3 बात जान जाओ, इसको हम बोलते हैं पीस फॉर्मूला। 3 बात जान जाओगे तो तुम जो है परम शांति को प्राप्त करोगे। वो क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो व्यक्ति जानता है कि भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है, वही परम एंजॉयर है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, क्यों एंजॉयर है? क्योंकि वो सभी लोग के महेश्वर है, महान ईश्वर है, वो ईश्वर है, स्वामी है वो सभी लोगों के। हालांकि भगवान भोक्ता है, ईश्वर है, लेकिन फिर भी सुहृदम सर्वभूतानाम, एक जीवात्मा के सबसे घनिष्ठ मित्र हैं वो। संस्कृत में मित्र के लिए बहुत सारे शब्द हैं, और भी हम मित्र बोलते हैं, सखा, मित्र, अलग अलग शब्द हैं। तो जो सबसे टॉप मोस्ट शब्द है संस्कृत में मित्र के लिए, वो है सुहृद। सुहृद मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपके हृदय की बात को जानता है और जो आपके हृदय को सुख देने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, और वो सदैव आपके हृदय के निकट है। कौन है बताइए ऐसा व्यक्ति जो आपके हृदय के एकदम निकट है, हमेशा वो निकट रहता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता? है इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो 24 घंटा आपके साथ रहता है, 24 घंटा आपके हृदय के निकट रहता है? कोई है? आप बोलोगे हाँ हमारे पतिदेव हैं, लेकिन वो भी तो ऑफिस जाते हैं, काम में जाते हैं। हाँ हमारे माँ बाप है, वो भी तो अपने अपने काम में लगते हैं। हमारे बच्चे हैं, वो भी तो स्कूल जाते हैं। कोई भी नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जो हमारे इतना निकट है। लेकिन एक व्यक्ति है, वो है परमात्मा, वो है स्वयं भगवान कृष्ण। वो आपके हृदय में 24 घंटा साथ रहते हैं, सातों दिन साथ रहते हैं, पूरे साल साथ रहते हैं। जितने साल आप इस संसार पर बिताओगे उतने साल वो रहेंगे, और जब आप शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाओगे तभी आपके साथ जाएंगे वो। इससे बड़ा कोई मित्र हो सकता है? इस संसार में आप कितना ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप कर लो किसी से भी, लेकिन एक दिन उसको छोड़ना पड़ेगा। या तो वो आपको छोड़ देगा या आप उसको छोड़ दोगे। 100% ये होगा। याद कीजिए आपके स्कूल बच्चे, जब आप स्कूल जाते थे तब के फ्रेंड्स को, आज कहाँ गए वो लोग? याद कीजिए आपके कॉलेज के फ्रेंड्स को, आज कहाँ गए वो लोग? याद कीजिए जब आप पिछले कहीं जॉब करते थे वहाँ पे जो फ्रेंड्स थे, आज कहाँ है वो लोग? उनमें से कोई एक दो ही होंगे जो जिनसे आपका कांटेक्ट होगा, बाकी सब केवल नाम बन के रह गए। कहीं तो कहीं वो है ना? कहीं तो हमें ये भी नहीं पता कि वो इस दुनिया में है भी कि नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि कृष्ण जो है वो सदैव आपके साथ है। ये जस्ट इस बात को थोड़ा विचार कीजिए कि हमारे पास एक ऐसा मित्र 24 घंटा उपलब्ध है जो हमारी हर बात सुन रहे हैं, हर बात जान रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारी सारी कमियों को जानने के बाद भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। दिस इज कॉल्ड लव। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज लव? तो लव का डेफिनेशन सुनिए। लव इज दैट when there is every reason to break relationship still you don't break it, that is called love। मतलब आपके पास 1000 कारण है कि आप एक व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दो, उसको हटा दो अपने जीवन से, लेकिन फिर भी आप नहीं हटाते उसको। इसका मतलब आप उससे प्रेम करते हो। इसका मतलब है आप उससे प्रेम करते हो, एक्चुअली में आप उससे प्रेम करते हो। तो भगवान के पास भी 10,000 रीजन है आपको, हम सबको अपने से दूर हटाने का, हम सबको अपने से एकदम दूर करने का, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान प्रत्येक जीवात्मा से इतना प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो, बहुत ज़्यादा। इसलिए वो सदैव हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, और भगवान इंतजार कर रहे कब मेरे तरफ मुड़ेगा, कब मेरे तरफ मुड़ के देखेगा ये। और जैसे हम मुड़ के देखते हैं, भगवान बोलते हैं अब आया, इतने सालों बाद आया, है ना। तो एक कथा आती है शास्त्र में गोप कुमार की, जहाँ पर गोप कुमार भक्ति करते करते भगवत धाम प्राप्त करते हैं, गोलोक वृंदावन जाते हैं। जब भगवान कृष्ण उनको देखते हैं, जैसे ही गोप कुमार जाते हैं, तो भगवान कृष्ण उस समय बहुत सारे ग्वाल बालों के साथ खेल रहे होते हैं अपने, उनके तो असंख्य ग्वाल बाल हैं, गोप सखा हैं, सब हैं। लेकिन जब इस
गोप कुमार को देखते हैं कि ये जैसे एंटर करता है भगवान वो फॉरेस्ट में, वहां वृंदावन के वन में, और भगवान देखते हैं भगवान ऐसे दौड़ के आते हैं और इसको गले लगा लेते एकदम, और ये भी गले लगाता है, और भगवान इतना रोते इतना रोते इतना रोते हैं कि इसका पूरा शरीर भीग जाता है। हाँ, और ये जो है भगवान उसको लेके गिर जाते पूरा ऐसे पकड़ करके गिर जाते और छोड़ नहीं, अचेत हो जाते हैं वो। और भगवान इसको कहते हैं कितने जन्मों से मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, कितने जन्म बीत गए मैं तुम्हारा इंतजार करते करते, आज तुम आए मेरे पास, आज तुम आए। और भगवान अचेत हो जाते हैं। तब जो है कोई समझ नहीं पाता क्या हो रहा है, ये अभी क्या करें। सबको तो लगता है गए ले भगवान शरीर छोड़ दिए कि क्या, ऑफकोर्स भगवान तो भगवान क्या शरीर छोड़ेंगे, लेकिन कुछ को समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया अचानक से, ये इतने खुशी मूड में थे भगवान और ऐसा हो गया। फिर बलराम जी जो है इसको गोप सखा के, गोप कुमार के कान में आके बोलते हैं कृष्ण का नाम लो, बोलो। तो ये बोलते हैं हे मधुसूदन, हे गोविंदा, हे केशव, हे मुरारी। जब इनकी आवाज सुनते हैं भगवान तब उठते हैं और देखते इसको, फिर गले लगा लेते हैं। इतना प्रेम करते हैं भगवान। और ये मत सोचिए कि कोई एक व्यक्ति के साथ है, ये प्रत्येक आप सबका, हम सब जितने भी लोग हैं इंडिविजुअली, हर एक के साथ भगवान का ये संबंध है, हर एक के साथ। सोचिए कोई है इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो इतना प्रेम हर एक व्यक्ति को कर पाए, एटलीस्ट कितने 5-10 लोगों को कर पाए, नहीं कर सकते, उतनी क्षमता ही नहीं है। लेकिन भगवान प्रत्येक जीवात्मा के साथ इतना प्रेम करते हैं, सोचो। और उस भगवान को छोड़ करके हम लोग कहाँ भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो यह है ज्ञान, ये है असली ज्ञान। इसलिए भगवान बोलते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये जान जाता है कि मैं सुहृद हूं, वो मैं बेस्ट फ्रेंड हूं, तो वो शांति प्राप्त करता है, पीस प्राप्त करता है। क्यों? का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्बर गीयते। यदि भगवान कृष्ण विश्वम्बर है, वो जगत के पालन करता है, तो मेरे जीवन में क्या चिंता। ये एक साधु इस पंक्ति को लिखते हैं। तो एक बार साधु जो है वो भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, और एक घर के बाहर एक स्त्री आती है, ठीक है। तो स्त्री अपने बच्चे को शायद दूध पिला रही होती है उस समय, और तो ये साधु जो है स्त्री के स्तन को देखता है। स्त्री के स्तन को देख करके इसके मन में ये विचार आता है कि अरे यदि भगवान हरि विश्वम्बर है तो मुझे क्या दरकार चिंता करने की। अरे स्त्री को देखो, जो बच्चा अभी तक संसार में आया नहीं, जो जन्म नहीं लिया, उसके आने से पहले उसके भोजन की व्यवस्था कर दी गई है। मां के स्तन में उसके आने से पहले दूध आ गया है। तो जो भगवान उस बच्चे के संसार में आए नहीं अब तक, उसके पहले व्यवस्था कर दी खाने का, तो मैं तो इस संसार में हूं, जी रहा हूं, क्या भगवान मेरी व्यवस्था नहीं करेंगे। तो ये पंक्ति लिखता है का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्बर गीयते। ऑफ कोर्स हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे अपना काम धंधा छोड़ करके बैठ जाए, ये पंक्ति नहीं है, लेकिन ये विश्वास है कि भगवान मेरा पालन करेंगे, भगवान मेरा पोषण करेंगे। ये है डिपेंडेंस ऑन गॉड, भगवान के ऊपर निर्भरता। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति इन 3 बातों को जानता है कि भगवान भोगता है, मैं जो भी कार्य करूं भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं, भगवान महेश्वर है, भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और भगवान सबके सुहृद है। अगर आप ये जान जाओगे तो आप क्या है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, शांति आपको अपूर्ण शांति प्राप्त होगी। और ये है रियल पीस फॉर्मूला। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे दुनिया में हर कोई जो है शांति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। किसी को पूछो व्हाट डू यू वांट, आई वांट पीस, आई वांट पीस, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। बट किसी को पता ही नहीं है शांति आएगी कैसे, कैसे जीवन शांत होगा, कैसे मिलेगा, नोबडी नोज, किसी को इसके बारे में अंदाजा नहीं है। तो ये है पीस फॉर्मूला। और भगवान इसको कहते हुए कहते हैं कि जो ये बात जानता है वो धीरे धीरे जो है वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते अंततः मुझको प्राप्त करेगा। तो अब भगवान ने अष्टांग योग का 27 और 28वें श्लोक में भगवान ने बताया था उसके बारे में। अब उसको एलैबोरेट करेंगे भगवान 6ठे अध्याय में, और फिर अंत में जाकर के भक्ति को स्थापित करेंगे भगवान। क्योंकि भगवान अगला जो चैप्टर है 7 से लेकर के 12 जो सेक्शन है भक्ति योग, उसका अब सीन सेट कर रहे हैं। और भगवान अब दिखाएंगे कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सबसे बढ़कर है भक्ति योग, और फिर भक्ति का गुणगान करेंगे। यह भगवत्ता की महिमा है। भगवत्ता में हर एक योग के बारे में वर्णन है,
लेकिन हर एक योग के ऊपर दिखाया गया कि किस प्रकार भगवान की भक्ति, भगवान शरणागति सबसे ऊपर है, और भक्ति योग से सब योग पालन हो जाते हैं, ये भी स्थापित होगा जाकर के। तो इसलिए कल हमारे इस जो सत्र का आखिरी दिन होगा, कल हम 6ठा चैप्टर की चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर मन के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन है, और भगवान की भक्ति का भी कल गुणगान महिमा उसमें आएगा इस चैप्टर में। तो आप लोग प्लीज़ कल प्रयास कीजिएगा इसको अटेंड करने का।